हरिओम। मैं हेमा कटारिया नमस्ते योग में आपका सबका स्वागत करती हूँ। हठ योग में 6 तरह की शुद्धि क्रिया बताई हुई है। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली और कपालभाति। उन 6 शुद्धि क्रियाओं में से नेति का अभ्यास आज हम करेंगे। नेति यह हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद, अत्यंत आवश्यक, परिणामकारक और उपयोगी ऐसी शुद्धि क्रिया है। आज के कोरोना काल में तो यह अत्यंत अत्यधिक आवश्यक ऐसी क्रिया है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कोरोना क्या है। कोरोना यह एक वायरस है, न कि यह बैक्टीरिया है और न कि यह फंगाई है। इसका साइज 0.1 माइक्रोन जितना है। इसके 2 पार्ट है, इनर एंड आउटर। इनर पार्ट आरएनए स्ट्रैंड से बना है, आउटर पार्ट जो है वह लिपिड लेयर से बना है। जब यह आउटर पार्ट जो है यह नष्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तब यह वायरस इनएक्टिव हो जाता है। यह वायरस जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे इनोसेंट पर्सन के पास ट्रैवल होने के लिए 3 मार्ग है। सबसे पहले है एरोसोल, फिर है ड्रॉपलेट्स, फिर है फोमाइट्स। फोमाइट्स में वायबल वायरल जो है वह 0.1% जितना ही है, इसलिए इसका रिस्क भी 0.1% जितना ही है। परंतु एरोसॉल और ड्रॉपलेट्स ये प्रिंसिपल वेज है, इसके थ्रू हमारे शरीर में वायरस का प्रवेश होता है। अब यहाँ बोलते वक्त, छींकते वक्त, खांसते वक्त जो है वह इन्फेक्टेड पर्सन से इनोसेंट पर्सन के बॉडी में प्रवेश करता है। वह प्रवेश करने के लिए भी बॉडी के और किसी पार्ट में अगर कट हो या फिर जख्म हुई हो उसके थ्रू यह एंटर नहीं करता है। इसका एंटर होने के फेस यह एक सानिध्य है, जैसे दोनों आंखें, दोनों नोस्ट्रिल्स और एक माउथ। उसमें से भी दोनों आंखें जो है वह अगर उसके पास कोई चीज आती है तो आंखें बंद हो जाती है। माउथ भी सिर्फ खाते वक्त, बोलते वक्त खुलता है, लेकिन नोस्ट्रिल्स जो 24 आवर्स खुले रहते हैं और ब्रीदिंग की आवश्यक क्रिया जो है वह नोस्ट्रिल से होती है। इसलिए नोस्ट्रिल के थ्रू यह हम श्वसन करते हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडी में इसका प्रवेश होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। अब इसके अंदर नेति किस तरह से कार्य करती है? तो नेति, जल नेति, आज नेति के 3 टाइप्स है, जैसे जल नेति, दंड नेति और सूत्र नेति। आज हम जल नेति के बारे में देखेंगे, जो कि जल द्वारा, पानी के द्वारा की जाती है। जल नेति से नासिका मार्ग की अंत त्वचा, वह नासिका मार्ग से तो कर्ण तक की पूरी तरह से शुद्ध होती है। जब हम ब्रश करते हैं तो हम हमारे जीभ को स्वच्छ करते हैं या फिर अंगूठे से ऊपर का टालू स्वच्छ करते हैं, लेकिन जो नेजल ट्रैक है वहां का जो टालू है वहां पर हम टच नहीं कर पाते और वहां पर अस्वच्छ पदार्थ जो होते हैं, धूलिकण वगैरह जो होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, वो वहीं पर इकट्ठा होना चालू होते हैं और उसके थ्रू हमारे शरीर में अलग अलग विकृतियां तैयार होती है। यह मार्ग जो है वह बहुत ही छोटा है, लेकिन उतना ही आवश्यक है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। उसी तरह इसके अंदर बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होती है, कफ, नजला, इस तरह से, और इसका हमारे आरोग्य पर बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। उसी तरह अगर यह मार्ग अस्वच्छ रहा तो अस्वच्छ हवा ही हमारे श्वसन के थ्रू हमारे लंग्स तक जाएगी, क्योंकि यह जो मार्ग है यहाँ एक ही मार्ग है। मीन्स जिस मार्ग से हम लोग सांस लेते हैं उसी मार्ग से हम लोग सांस छोड़ते हैं। जैसे अन्न मार्ग में जो है ऊपर का और नीचे के दोनों मुंह खुले होते हैं, इसमें एक ही मुंह खुला होता है, एक ही तरफ से हम लोग सांस लेते हैं और उसी मार्ग से हम लोग सांस छोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर विकृतियां जो है वो ज्यादा प्रमाण में होती है और उसका हमारे आरोग्य पर बहुत दुष्परिणाम होते हैं। उसी तरह नासिका मार्ग का जो है स्टार्टिंग का जो टिप है वहां से तो अंत तक जो है वह अंत त्वचा जो है वह नम होती है और उसकी नमी जो है वह हमारे मज्जा संस्था से नियंत्रित रहती है। इसलिए इसके ऊपर जो है शुद्धि क्रिया, जलनीतिक शुद्धि क्रिया, यह बहुत ही आवश्यक ऐसी क्रिया है। इस नासिका मार्ग पर 4 घटक का परिणाम होता है। सबसे पहले हवा के तापमान का परिणाम। अगर हवा ठंड है, वह हवा अगर हम श्वसन के द्वारा हमारे अंदर लेते हैं तो उससे सर्दी जुकाम होते हैं, कफ होता है। उसी तरह हवा के आर्द्रता का परिणाम। अगर हवा में नमी है
तो उसका परिणाम हमारे नासिका मार्ग पे होता है, हमें सर्दी जुकाम होता है। जैसे बारिश के दिनों में जो है वो हमें सर्दी ज्यादा होती है, उसी तरह अगर मुंबई में देखोगे तो वहाँ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर ज्यादा है, तो वहां पर सर्दी का प्रमाण जो है वहाँ ज्यादा है। अभी तीसरा घटक जो है वह है ऑस्मोटिक प्रेशर, रसाकर्षक दाब। इसका परिणाम हमारे नासिका मार्ग पर होता है। जैसे पानी में कोई चीज हम डालते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होता है, जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये पानी में डिजोल्व होता है, जिससे पानी का रसाकर्षक दाब जो है वो चेंज होता है और उसमें वो क्वालिटी आ जाती है कि वो किसी भी पदार्थ को सोखने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। जैसे नेति में हम अगर पानी में नमक डालकर करते हैं तो अंदर की जो गंदगी है उसको खींचकर बाहर निकलने में सहायता होती है। चौथा घटक जो है वह है कि वातावरण के जंतु और फूलों के पराग। हर अलग जो मौसम होते हैं, विशिष्ट मौसम में विशिष्ट तरह के फूलों का उमलना होता है और उस टाइम के वातावरण में उस तरह के विशिष्ट जंतु होते हैं उनका, और उसी तरह वो फूलों के पराग का हमारे नोस्ट्रिल के ऊपर परिणाम होते हैं और छींके आना, सर्दी होना, इस तरह के एलर्जीज हमें होने लगती है। जैसे धूल से या फिर कोई स्प्रे आदि डालते हैं उससे, या फिर किसी फूल के स्मेल से हमारे नोस्ट्रिल को उनकी आदत नहीं होने के कारण छींके होना, सर्दी होना, नजला, कफ, इस तरह के अलग अलग विकृतियां हमें होने लगती है। जब नाक स्वच्छ है, विकृति रहित है, उस टाइम अगर हम लोग यहाँ शुद्धि क्रिया की संस्कार करते हैं तो नोस्ट्रिल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वच्छ हो जाता है और उस तरह की परिस्थिति आने के बाद उसको यहाँ प्रतिकार करता है, इसलिए इसको प्रतिबंधक लस भी बोला जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर फूलों के पराग की या फिर उस तरह के वातावरण में जो जंतु तैयार होते हैं उसकी हमें एलर्जी है तो पानी के अंदर हम दूध और शहद डालकर अगर नेति करते हैं तो उन पराग की और प्रोटीन की नासिका मार्ग को आदत हो जाती है और फिर उस तरह की परिस्थिति आने पर नासिका मार्ग पे उसका कोई परिणाम नहीं होता है, वहां उसको प्रतिकार करती है और उस तरह की विकृति से हम निजात पा सकते हैं। अब इसके जो हमारे शरीर को लाभ होते हैं वह इस तरह से कि इससे हम हमारी सर्दी, जुकाम, साइनस के प्रॉब्लम, वृद्धावस्था में जो प्रॉब्लम आते हैं उससे हम निजात पाते हैं। अलग अलग तापमान जैसे ठंडा गर्म पानी लेना, उसमें नमक का प्रमाण कम ज्यादा करना, इस तरह से अगर हम लोग नेति करते रहते हैं तो नासिका मार्ग को उस तरह के तापमान की आदत हो जाती है और फिर गर्मी में सर्दी होना, सर्दियों में सर्दी होना, इस तरह की जब परिस्थिति आती है तो उससे यहाँ प्रतिकार शक्ति बढ़ जाने के कारण इस तरह की विकृति से हम निजात पाते हैं। उसी तरह अगर हम ज्यादा पानी, ज्यादा गर्म पानी और थोड़ा नमक अगर ज्यादा डालकर नेति करते हैं तो साइनस के टाइम पर जो अतिरिक्त द्रव्य हमारे नासिका मार्ग में तैयार होता है उसको, और फिर सूजन आने के कारण उसमें जो अतिरिक्त पानी जमा होता है उन सबको सोखकर बाहर निकालने में सहायता मिलती है। उसी तरह जैसे कि गले में जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, सूजन आने के कारण वो बंद हो जाती है, तो वहां भी खुलने के लिए नेति यह सहायक है। नेति से सिर्फ नासिका मार्ग की ही शुद्धता नहीं होती है तो उसके निकट के ऑर्गन्स जैसे आंख, कान, इनकी भी कार्यक्षमता बढ़ती है। आंखों में जो मोटा चश्मा होता है, आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों के नंबर कम करने के लिए नेति का फायदा होता है। उसी तरह वृद्धावस्था में जो है कानों में अलग अलग तरह की आवाज, सी सी करके आवाजें वगैरह आना, कानों की कार्यक्षमता कम हो जाना, इस तरह की जो विकृतियां होती है इससे हम निजात पा सकते हैं। उसी तरह दिमाग से जुड़ी बीमारियां जैसे स्ट्रेस, नींद नहीं आना, अनिद्रा जिसे बोलते हैं, उसी तरह डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी यह क्रिया है। बालों का झड़ना, समय से पहले बालों का पकना, बाल सफेद होना, इस तरह की समस्याओं से हम लोग निजात पा सकते हैं। उसी तरह नजला, कफ, सर्दी, पुरानी सर्दी, इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। इस तरह इसके अनेक लाभ है। अगर आप लोग करते हैं तो इसके तुम लोग बहुत सारे फायदे तुम लोग अपनी जिंदगी में ला सकते हो। यह बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, इसके लिए बहुत टाइम भी नहीं देना है। इसके लिए सिर्फ एक जलपात्र होता है जो मार्केट में आपको उपलब्ध हो सकता है और साथ में बस जिस तरह से ब्रशिंग तुम करते हो उसी तरह से तुमको उतनी ही कम टाइम में यह नेति हो जाती है।
रोज की दिनचर्या में तुम लोग पूरे शरीर को में नहाकर क्लीन करते हो, ब्रश कर कर मीन्स जो जो चीजें हमें दिखती है सामने विजिबल है वो तो हम क्लीन करते हैं, लेकिन शुद्धि क्रिया से हमारे आंतरिक जो त्वचा है, आंतरिक अंग जो होते हैं उससे शुद्धि होती है। तो आज हम देखेंगे जल नीति किस तरह से करना है, यह प्रैक्टिकल में। जल नीति करने के लिए खड़े होकर भी तुम जल नीति कर सकते हो। जहां से जल नीति करना है उसको इस तरह से खड़े रहकर हम लोग जल नीति करते हैं। उसी तरह इस तरह से उठो बैठकर भी हम जल नीति कर सकते हैं। इसमें विशेषकर सावधानी यह रखना है कि जल नीति करते वक्त हमारा गर्दन का पोस्चर सही होना चाहिए। गर्दन थोड़ी सी आगे लाकर और आगे लाने के बाद थोड़ी सी तिरछी करना है। तिरछी कर कर जो साइड हम लोगों ने तिरछा किया है उसके अपोजिट साइड का जो नोस्ट्रिल है वहां से हम लोगों को जल नीति का पात्र का जो टिप होता है वह नोस्ट्रिल के स्टार्टिंग के टिप पे लगाकर और धीरे से पानी की धार छोड़ना है, जिससे जो अपोजिट साइड वाला नोस्ट्रिल है वहां से पानी की धार निकलेगी और वो ट्रैक पूरा क्लियर हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड से अगर तुमको नीति करना है, पानी की धार निकालना है, तो राइट साइड से जो है पानी की धार छोड़ना है और लेफ्ट साइड से जो है वहां धार बाहर आएगी। इस तरह से नीति करना है। उसी तरह अत्यंत आवश्यक ऐसी सावधानी यह रखना है कि जब तुम नीति करोगे तो सांस जो है वह मुंह से लेना है, यानी मुंह खुला रखना है, क्योंकि तुम नाक से पानी डालोगे। अगर तुमने नाक से सांस ली तो पानी ऊपर चढ़ सकता है, जैसे तुम सांस लोगे तो पानी ऊपर की तरफ जा सकता है सर में, लेकिन फिर भी डरने की कोई बात नहीं। पश्चात कर्म करके हम लोग वो पानी बाहर निकाल सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हम लोग जब नीति करेंगे तो पानी अगर दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर नहीं आया तो वहां सीधा पेट में जाएगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल ऐसी यह क्रिया है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। यह है जल नीति पात्र। इसको यूज करने से पहले स्टरलाइज कर लेना है। इसके अंदर लूक वार्म वाटर डालना है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी डालना है और एक पिंच भरकर इसके अंदर सेंधा नमक डालना है और जल नीति करना है। जल नीति करने के लिए पहले कौन से नोस्ट्रिल से करना है, तो जिस नोस्ट्रिल से सांस ज्यादा चलती है उस नोस्ट्रिल से करना है। अभी हम लोग देखते हैं किस तरह से इसे जल नीति करना है। मेरी जो नोस्ट्रिल है वह कौन सी चल रही है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। लेफ्ट साइड से हम लोग करते हैं। राइट नोस्ट्रिल से करते हैं। इस तरह से यह शुद्धि क्रिया करनी है, जिसके करने के कारण नासिका मार्ग में जो भी नजला है, कफ है, म्यूकस है, अस्वच्छ पदार्थ है, वायरस वगैरह है, तो वहाँ नाक से जो शरीर में प्रवेश होते हैं उन सब से हमें निजात मिल सकती है। यह क्रिया करने के बाद पश्चात कर्म करना होता है। इसके अंदर
दोनों हाथ कमर पर रखना है और सिर्फ गर्दन थोड़ी ऊपर ले जाकर नीचे जोर से सांस छोड़ना है, जिस तरह से कपालभाति में करते हैं। इस तरह से अतिरिक्त पानी हमें निकाल लेना है। इस तरह से यह क्रिया करनी होती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।